आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 2023 में मूडीज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसने भविष्यवाणी करी कि भारत 2075 तक, यानी करीबन 55 सालों के बाद, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसमें भारत 2075 के साल में अमेरिका को हरा देगा। अमेरिका नंबर 3 पर जाएगा, चीन नंबर 1 पर, और भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या दूसरी सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है उसने एमईएस की इस भविष्यवाणी पर पानी फेर दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2075 तक, यानी कि करीबन 55 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत 30 साल पहले ही 2047 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि इस समय चीन अमेरिका का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसमें एक देश तो हारेगा ही, भले ही वो चीन हो या अमेरिका। और इस समय मामला कांटे की टक्कर का है। दोनों देश एक दूसरे पे बराबर वार कर रहे हैं और दोनों को लगभग नुकसान भी बराबर पहुंच रहा है। बस चीन को थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा है, क्योंकि उसके यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं। अमेरिका में उसकी कमाई ज़्यादा है, उसकी कमाई कम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के जो एसेट्स हैं, खास करके डिप्लोमेटिक एसेट्स जो उसके एलाई हैं, वो भी कम हो रहे हैं। यानी कि नुकसान देखा जाए तो दोनों को अलग अलग है, लेकिन बराबर का है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेड वॉर है लंबा खींचेगा। और अमेरिका में 4 सालों के बाद भले ही दूसरा राष्ट्रपति आ जाए, लेकिन फिर भी अमेरिका का ये ट्रेड वॉर नहीं रुकने वाला और सालों तक चलेगा। और इसमें दोनों को सालों तक नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये ट्रेड वॉर भले ही कोई भी जीते, लेकिन नुकसान दोनों का होना है। इसीलिए दोनों की अर्थव्यवस्थाएं और जीडीपी रफ्तार पर इसका असर पड़ेगा। दोनों देश की इकोनॉमी घटेगी भी और रिसेशन भी आएगा। लेकिन इसमें एक देश भारत ऐसा बैठा है जो चुपचाप इसका फायदा उठा रहा है। इसीलिए जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जारी रखता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो भारत कर रहा है पिछले 8-9 सालों से, उन्हें ही करता रहता है और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाता है, खास करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर भारत सही कर लेता है ना, भारत 2047 तक ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 100% बन जाएगा। क्योंकि चीन अमेरिका में से एक का हारना निश्चित है। जो हारेगा वो बर्बाद तेजी से होगा। इसीलिए भारत उसकी जगह लेगा। और फिलहाल दुनिया भर में चर्चा ये है कि भारत नंबर 2 का जो स्थान है वो किसका लेगा। क्या चीन नंबर 1 बन जाएगा और भारत नंबर 2 होगा, अमेरिका नंबर 3 पर खिसकेगा, या फिर अमेरिका नंबर 1 बना रहेगा, चीन नंबर 3 से नीचे चला जाएगा और भारत नंबर 2 बन जाएगा। ये तो आने वाले कुछ सालों में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि भारत 20 सालों के अंदर ही सबसे बड़ा चमत्कार कर सकता है। लेकिन हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि हमारे यहाँ पर अगर आपको नया व्यापार, नई दुकान शुरू करनी है तो बहुत मुश्किलें आती हैं। हाल ही में ट्विटर पर किसी ने शेयर किया कि मुझे एक दुकान खोलनी थी एक शहर में। 16 परमिट लगे दुकान खोलने के लिए। जी हाँ, 16 लाइसेंस लेने पड़े एक दुकान खोलने के। ये हाल है हमारे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। जबकि चीन, अमेरिका जैसे देशों में आप दुकान खोलने की शुरुआत कर लीजिए, कुछ ही घंटों में आपको लाइसेंस या तमाम जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो जाती है। और यही कारण है कि हमें इस मामले में रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना हम जो ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे अनुमान धरे रह जाएंगे, सारे सपने टूट जाएंगे। और चीन अमेरिका की जो लड़ाई का हमें मौका मिल रहा है, जो ये गोल्डन चांस है जो कि कई सदियों में एक बार मिलता है, ये सारा का सारा व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए तुरंत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैसिव रिफॉर्म की ज़रूरत है, और साथ ही मैसिव इन्वेस्टमेंट की भी। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।